हैप्पी नवरात्रि टॉरस। वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ, बट ये जनरल वे में होती हैं, तो प्लीज़ ओपन माइंड से ज़रूर देखिएगा। एंड अगर सिचुएशन मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ हद तक भी अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी आपको लगे इस रीडिंग में है तो उन्हें भी क्लेम अफर्म कीजिए। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं तो थैंक यू, इसी तरह करते रहिए, चैनल्स को ग्रोथ मिलती है। फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिले एंड आप मेरे से आगे के लिए भी फर्दर जुड़े रह सको। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। पहले देखूंगी गाइडेंस में क्या है, फिर आपकी एनर्जीज चेक करूंगी एंड उसके बाद आपके पर्सन की एंड देन ओवरऑल एनर्जीज दोनों की देखती हूँ। पहले गाइडेंस में क्या है टॉरस आपके लिए। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. अगर रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा है, अगर आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी पुट कर रहे हैं एंड आपको एक डिप्रेशन में डाल रहे हैं, तो आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए, अपने हित के लिए कभी ना भी कहना सीखना ज़रूरी होता है। हर चीज़ को झेलना सही नहीं है। कहते हैं ना, गलत को झेलना भी गलत होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। आप में है कि अगर एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अगर परेशान वाला है तो आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो एंड उन्हें ना कह सकते हो कि मैं इतना नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। ये आपकी चॉइस है। चलिए देखती हूँ, पहले आप किस सिचुएशन में हो, आपकी एनर्जीज चेक करूँ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार है भी, फिर भी थोड़ा बैलेंस वे में कुछ हद तक सोच रहे हो। देखती हूँ दिमाग में क्या चल रहा है आपका। ओके, दिमाग से तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो, कोशिश कर रहे हो हैंडल करने का। एक एक्शन की ये कार्ड दिखती है कि जिस भी सिचुएशन में आप थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट या जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो प्रेजेंट फेस में, वहाँ दिख रहा है कि आप थोड़ा सा उस वे में स्टैंड लेने की कोशिश करना चाहते हो, या दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो एंड एक्शन कुछ तो चाहते हैं आप। सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, या किसी को सबक सिखाना चाहते हो, या पर्सन को कुछ समझाना चाहते हो। थोड़ा सा आपका एग्रेशन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, लेकिन लॉट ऑफ इमोशंस भी है। किसी सिचुएशन को हो सकता है ठीक करना चाहते हो। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। मैजिशियन, द चैरियट, 7 of Swords, 7 of Cups। आप शायद पर्सन को अगर कहूँ तो आप बहुत कुछ समझाना चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट फेस में पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही हैं उसमें एक मूवमेंट अलग वे में दिख रही है, एक जर्नी कुछ अलग चीज़ों को लेके वो अपने वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग करियर को लेके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं एंड उस वे में यहाँ पे आपके पर्सन की इमोशंस बहुत कम दिख रही है एंड प्रैक्टिकल दिमाग ज़्यादा, कुछ गलत वे में चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये फंसे हैं ऐसा लग रहा है एंड उसमें स्टक हो जा रहे हैं आपके पर्सन। एंड यस, मैनिफेस्ट भी करते हैं, सोच भी रहे, दिल से अगर कहूँ तो मैनिफेस्ट करते हैं, या कुछ ट्रिक्स या कुछ वे में चीज़ों को करना चाहते हैं, या शायद आपको भी समझाते हैं कि चलो ये भी सही है, ये भी कर लो। लेकिन अब शायद आपको रियलाइज़ हो गया कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, किसी अदर चीज़ों में इन्वॉल्व है एंड आपको भी लेके चल रहे हैं एंड इस वजह से शायद टाइम नहीं देते हैं, या कोई और तो नहीं है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो है जिस वजह से आप बैलेंस तो किए हुए हो, इमोशंस में है ज़रूर वो, लेकिन कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हो, या कहूँ तो स्पाई वाली एक नज़रें भी आपकी है कि कुछ चीज़ों को आप वॉच कर रहे हो, उनकी रॉन्ग कुछ चीज़ें दिखती हैं आपको, आप क्लियर करना चाह रहे हो अपनी प्रेजेंट फेस में। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो उनकी एक रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है एंड उसमें वो काफ़ी बार शायद कर चुके हैं, आपको उस वे में ट्रिक आजमा लेते हैं, आपको सही बात शायद नहीं बता रहे हैं एंड फिर से कुछ ना कुछ करने की चाहत लगती है। थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं, किसी चीज़ों को लेके थोड़े से उलझे भी हैं आपके पर्सन। अगर करियर को लेके यहाँ पे प्रायोरिटी है तो यहाँ पे लग रहा है कि वो प्यार भी चाहते हैं, शायद आपके साथ में भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, उस चीज़ों को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन तीसरे चीज़ों को ज़्यादा, मीन्स आपको छोड़ के किसी अदर चीज़ में ज़्यादा उनकी एक इन्वॉल्वमेंट या थॉट्स या कुछ चीज़ें तो है
एंड कुछ तो गलत हुआ पड़ा है जिस वजह से इन ये कर रहे हैं, एंड आप उस चीज़ों को शायद जान चुके हो, इस वजह से आप परेशान हो। आपकी कहूँ तो रातों की नींद हराम है, दिमाग में बिल्कुल ही स्टक एनर्जीज। एंड ये पर्सन की अगर कहूँ तो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि किस कदर वो बार बार वो चीज़ों को करते हैं, या बुरी संगति या बुरे कुछ ना कुछ तो गलत काम ये करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, या कुछ गलत लोगों से वो भी हो सकता है कि घिरे हैं, एंड शायद आपके साथ में उस वे में नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो है जो गलत है, एंड यहाँ पे दिमाग में ही कुछ गलतियाँ हुई पड़ी हैं या कर रहे हैं प्रेजेंट में। कुछ लोगों की वजह से भी ये सिचुएशन हो सकता है, या खुद भी हो सकते हैं कि अपने ही दिमाग से वो गलतियां करते हैं ये, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पर्सन शायद कहते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज उनकी एक दिमाग की सोच में वो भी चीज़ें दिखती है, जो ये कहते हैं उस वे में करते नहीं हैं, एंड जो ये करते हैं वो कहते नहीं हैं, यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं। इस वजह से आप शायद उलझे हो, परेशान हो, पर्सन को और जानना चाहते हो, या फिर कहूँ तो आप अब फ्रस्ट्रेशन में कुछ उस पर स्टैंड लेना चाहते हो कि अगर इस वे में चीज़ें बार बार रिपीटेड हो रही हैं तो आप कुछ सबक भी सिखाने की सोच रहे हो। करना तो चाहते हो, लेकिन ओवरऑल एनर्जीज में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दिल हावी हो जाता है, तो कुछ गलत वे में करने से या कुछ हार्ड डिसीजन लेने से भी आपका कहूँ ओवरऑल एनर्जीज में जगल कर रहे हो। शायद करना तो चाहते हो, यस ऑफ कोर्स, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, या कड़वा कुछ बोलना भी चाहते हो तो वो शायद हो नहीं पा रहा है, या उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो बट वो भी नहीं हो पा रहा है। तो प्रेजेंट फेस में आपकी ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो स्टक है, जगलिंग वाली है, क्या करूँ या और टाइम दूँ अभी इस रिलेशनशिप में, ये सब चीज़ों की आपको कहूँ तो थॉट्स माइंड में आ रही हैं। एंड करना चाहते भी हो तो दिल शायद कहता है कि नहीं अभी और वक्त दूँ, उन सब चीज़ों की एनर्जीज हैं। ओवरऑल मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूज लगते हैं और चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन ये भी इनसिक्योर फील करते हैं, या गलत चीज़ों को करते हुए इन्हें भी लगता तो है कि ये गलतियाँ हो रही हैं, या अगर ये किसी अदर चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं तो ये थोड़े से इनसिक्योरिटी ये रखते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि कहते हैं ना गट फीलिंग रखना कि आप कहीं जाओगे नहीं, एंड आप स्टिल शायद इनके साथ में रिलेट रहोगे, या आप कुछ गलत नहीं करोगे इनके लिए, आप इन्हें हार्म नहीं कर सकते हो, आप कुछ गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो, या अपने लिए ज़्यादा नहीं सोच सकते हो, बिकॉज आप इन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सोचते हैं, थोड़े इनसिक्योर होते ज़रूर हैं रिलेशनशिप को लेके, कहीं टूट तो नहीं जाएगा, लेकिन शायद गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शायद कुछ ऐसी ट्रिक्स भी कर लेते हैं जो आपको कनेक्ट कर लेते हैं। ये कहते कुछ और है करते कुछ और है, टाइम कुछ और देते हैं, किसी अदर टाइम पे कुछ अदर चीज़ कर देते हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ी सी कहूँ तो उलझी हुई एनर्जीज हैं। यस, आपको लेके इन्हें भी कुछ ना कुछ हद तक इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन इनकी गट फीलिंग शायद बहुत स्ट्रांग है कि फिर से कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी, चाहे जेंडर चाहे जो भी है, कि मैं फिर से वो हैंडल कर लूँगा, या झूठ सच बोल के फिर से आपको अपने वे में ला दूँगा या ला दूँगी, जो भी है जेंडर। अगर पर्सन की एनर्जीज़ कहूँ तो 12 के 12 राशियों वाले एनर्जीज़ हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं सारे एनर्जीज़ दिख रहे हैं इसमें। अगर हो कि ये सिचुएशन आपसे मैच हो, कुछ भी अगर मैच होता है, ज़रूरी नहीं कि हर एक कट टू कट सारे वर्ड्स वैसे ही हो, तो जिस हद तक आपको लगे कि हाँ ये पार्ट आपसे मैच हो रहा है तो लिख के ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर भी कीजिए, एंड सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम देखते हो। एंड डिटेल्स में अगर अपने वे में अपनी लाइफ के बारे में अगर किसी तरह की क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।